इसका 9वां प्रश्न जो है वो तृतीय क्रम की एक डिटरमिनेंट दिया गया है, जिसके अंदर पहला स्तंभ जो है वो बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी दिया गया है, और दूसरा स्तंभ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया है, और तीसरा स्तंभ ए बी सी दिया है। इसके बराबर हमें सिद्ध करना है ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 माइनस 3 ए बी सी, ये प्रूव करना है। ये तृतीय क्रम का डिटरमिनेंट है जिसको हल करना है। इसमें जैसे ये है, इसमें एक जो गुणनखंड है वो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, अतः इसमें कहीं ना कहीं कॉमन जो है वो ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो ये करने के लिए क्या करें, आप R1 के स्थान पे पहले बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष लेते ही पूरी डिटरमिनेंट उतार दें। मैं तो यहाँ खाली डिटरमिनेंट लिखी है मैंने, आप पूरी डिटरमिनेंट लिखना। इसमें संक्रिया लगाएं R1 के स्थान पे, R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, जिससे यहां देखें तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। मैं लास्ट लिख रहा हूं इसका, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इनका जोड़ करें तो b भी 2 बार आ जाएगा, a भी 2 बार और c भी 2 बार, तो कहने का मतलब 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसी प्रकार इसका जोड़ करें तो इसमें भी a 2 बार, b भी 2 बार और c भी 2 बार, तो यहां भी 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसका मतलब पहली पंक्ति में a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। दूसरी पंक्ति है जो कि जो, और तीसरी पंक्ति में भी कोई चेंज नहीं किया है, जो कि जो लिख दी। इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो यहां रह गया 2, यहां 2 और यहां 1। पहली पंक्ति में a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, यहां बच गया c प्लस ए, बी प्लस सी और b, a प्लस बी सी प्लस ए और c, इस प्रकार आ जाएगा। इसमें अब किसी पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम शून्य कर लें, अधिकतम का मतलब 2 शून्य कर लें। इसमें C1 में से C2 घटाएं तो यहां 0 हो जाएगा, और C2 में से C3 घटाएं डबल C3 तो यहां 0 हो जाएगा। अर्थात ये संक्रिया लगाएं, C1 के स्थान पे C1 माइनस C2 कर दें एंड C2 के स्थान पे 2C3 कर दें, जिससे a प्लस बी प्लस सी यहां 0 हो जाएगा और यहां 0 हो जाएगा और यहां 1, यानी कहने का मतलब तीसरे स्तंभ में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ 2 स्तंभ में चेंज करना है, पहला और दूसरा। तो इसमें से ये घटाएंगे तो सी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a माइनस बी। इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ a कट जाएगा, b माइनस सी रह जाएगा। इसमें से इसका डबल घटा रहे हैं, तभी 2 में से 2 गए 0, इसमें से इसका डबल घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा c माइनस बी और यहाँ आ जाएगा a माइनस सी। इसका पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार कर दें। प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार करने पर, पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार करेंगे तो शून्य के गुणा में कुछ भी आएगा 0 और इस शून्य के गुणा में कुछ भी 0, कहने का मतलब 1 का डिटरमिनेंट बचेगा, 1 का उपसारणिक ये, अर्थात पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का दमन करेंगे तो ये उपसारणिक 1 के गुणा में रहेगा। अर्थात इसका जो मान है वो a प्लस बी प्लस सी 0 माइनस 0 प्लस 1 के गुणा में डिटरमिनेंट जो है वो क्या रहेगा, a माइनस बी सी माइनस बी, a माइनस बी
सी माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, इसको हल कर लें। ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। इस एक की गुणा में ये उपसारणिक जो इसको हल करें, अर्थात द्वितीय क्रम का जो सारणिक होता है उसको हल करने के लिए अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणा माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणा करें, जिससे a माइनस बी का a माइनस सी से गुणा और b माइनस सी का c माइनस बी से गुणा, इसको हल करें। a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का a माइनस सी से गुणा कर लें, इससे माना जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, इस सी की करेंगे तो ए सी प्लस बी सी, यहां इसमें माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो ये भी बी माइनस सी हो जाएगा और ये बी माइनस सी है तो बी माइनस सी का वर्ग हो जाएगा और यहाँ चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc, अर्थात a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बाद में ए बी माइनस का ए बी, बी सी प्लस का है, यहाँ दो बी सी माइनस के हैं तो एक बी सी माइनस का और ये एक ए सी। ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, जो है वो होता है ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 का फॉर्मूला ही होता है, अर्थात इसके बराबर माना जाएगा ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 माइनस 3 ए बी सी। इस प्रकार इसका ये दायां पक्ष आ जाएगा। ये है किसी डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान करना है कि किसी पंक्ति या स्तंभ में दो शून्य हो रहे हों तो उसको दो शून्य कर लें, फिर उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार विस्तार करते हुए मान ज्ञात कर लें। इस प्रकार ये 9वां क्वेश्चन हो गया अपना। आगे देखें इसका 10वां क्वेश्चन। दसवां प्रश्न एक सारणिक दिया है तृतीय क्रम का, जिसमें मान ज्ञात करने कह रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये दिया है। इसका मान ज्ञात करने की बात कर रहा है। पहले तो इसके स्क्वायर हल कर लें। इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए जो स्क्वायर दिए गए उसको हल कर लें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी प्रकार यहाँ 9, यहाँ 16 और यहाँ 25। इस डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए वैसे तो हम विस्तार के द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं, परंतु हल करने के लिए साधारणतः हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी पंक्ति या स्तंभ में दो शून्य बढ़ा लेते हैं। ऐसा करने के लिए क्या करोगे आप, जैसे इस पंक्ति में से इसका 4 गुना घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस पंक्ति में से इसका 9 गुना घटाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अतः क्या करें आप, R2 के स्थान पे R2 माइनस 4 R1 कर दें एंड R3 के स्थान पे R3 माइनस 9 R1 कर दें, जिससे इन दोनों स्थान पे 0 हो जाएगा और फिर पहले स्तंभ के अनुसार इसका विस्तार कर लेंगे। तो ये आ जाएगा पहली जो पंक्ति है वो ज्यों की ज्यों, उसके स्थान पे कोई चेंज नहीं किया हमने। R2 के स्थान पे R2 माइनस 4 R1 किया है तो 4 में से इसका 4 गुना घटाएंगे 0 और 9 में से इसका 4 गुना घटाएं अर्थात 16 घटाएं तो यहाँ माइनस का 7, 16 में से इसका 4 गुना घटाएं अर्थात 36 घटाएं तो यहाँ माइनस का 20। इसी प्रकार इसमें से इसका 9 गुना अर्थात यहाँ 0, इसमें से इसका 9 गुना अर्थात 36 घटाएं
तो माइनस का 20, इसमें से इसका 9 गुना अर्थात 81 घटाएं 25 में से माइनस का 56 आ गया। इस प्रकार इसका डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए पहले स्तंभ के अनुसार विस्तार कर दें। प्रथम स्तंभ के अनुसार प्रसार करने पर, पहले स्तंभ के अनुसार प्रसार कर दें तो इसके अनुसार प्रसार करेंगे तो पहले के गुणा में जो बचेगा वो उपसारणिक बचेगा, इसके गुणा में 0, इसके गुणा में भी 0, अर्थात इसका जो मान है वो 1 के गुणा में जो डिटरमिनेंट आएगा माइनस का 7 माइनस का 20, माइनस का 20 और माइनस का 56 माइनस 0 प्लस 0, इसको हल कर लेते हैं, इसका मान प्राप्त हो जाएगा। इसको हल करें, अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणा माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणा, तो ये मान आ जाएगा, चिन्ह तो प्लस का आ जाएगा, और 56 को 7 से गुणा करें, 7 से 42 और 7 5 35, 392, और 20 का 20 से गुणा 400 घटाएंगे तो माइनस का 400। देन इस डिटरमिनेंट का जो मान है वो माइनस का 8 आ जाएगा। इस प्रकार इसको हल करना है, अर्थात किसी डिटरमिनेंट को हल करने के लिए किसी पंक्ति स्तंभ में 2 शून्य बना लें, उसके बाद में उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार उसका विस्तार कर लें, इस प्रकार इसका मान प्राप्त हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखें, ये कह रहा है कि ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है, और इकाई के घनमूल के लिए अपने जानते हैं कि ओमेगा की घात 3 का मान जो है वो 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर 0 होता है। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो सारणिक 1 ओमेगा की घात 3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की घात 3 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1 दिया गया है। ये डिटरमिनेंट है, इसका मान ज्ञात करना है। ये कह रहा है ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है, अतः हम जानते हैं क्योंकि ओमेगा इकाई का घनमूल है, अतः ओमेगा की घात 3 का मान 1 होता है, एंड 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ये प्रॉपर्टी हमने जूनियर क्लास में पढ़ी थी, ये होता है। तो इस डिटरमिनेंट का मान करने के लिए पहले ओमेगा की घात 3 के स्थान पे 1 लिख दें, यहां और यहां 1 हो जाएगा, 1 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1। इस प्रकार ये डिटरमिनेंट इसमें चेंज हो गया, अर्थात ओमेगा की घात 3 के स्थान पे हमने 1 रख दिया। इसको हल करने के लिए या तो इन दोनों के स्थान पे 0 कर लें या इन दोनों के स्थान पे 0 कर लें, तो ये मान ज्ञात हो जाएगा। अर्थात जैसे मैं कर रहा हूं R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 कर रहा हूं, तो ये दोनों स्थान यहां 0 हो जाएगा और यहां भी 0 हो जाएगा, फिर हल करना आसान हो जाएगा। यानी किसी डिटरमिनेंट को हल करने के लिए उसमें किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 शून्य बढ़ा लें, जिससे उसका मान ज्ञात हो जाएगा। ये घटाएंगे तो यहां 0, यानी R1 में से R2 घटा रहा हूं तो यहां भी 0 हो जाएगा, और यहां ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ जाएगा। पहली पंक्ति में चेंज करना है, बाकी में कोई चेंज नहीं है, जो कि जो लिख दें, ये आ गया। इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार कर लें। प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करने पर आ रहा है बेटा समझ में? प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार करेंगे तो इसके गुणा में डिटरमिनेंट आएगा, उसका मान 0, इसके गुणा में डिटरमिनेंट वो भी मान 0, ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसके गुणा में जो उपसारणिक है वो मान बचेगा, अर्थात डिटरमिनेंट बराबर 0 माइनस 0
प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसके गुणा में जो डिटरमिनेंट बचेगा, अर्थात पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का दमन करें, एक एक ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जाएगा, इसको हल कर लें। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणा माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणा करें तो ये आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका गुणा करते हुए और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लें, एक प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का, तो ये हल हो जाएगा। ओमेगा की गुणा करते हैं, ओमेगा की घात 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर की गुणा करें तो माइनस की ओमेगा की घात 3 और प्लस ओमेगा की घात, सॉरी यहाँ 2, ओमेगा की इससे गुणा करी ओमेगा की घात 3, यहाँ ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा की घात की इसकी गुणा करें, यहाँ घात 4 और यहाँ घात 3। ओमेगा की घात 3 जहां आ रहा है वहां 1 रख दें, तो चूंकि ओमेगा की घात 3 के स्थान पे 1 रख सकते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ओमेगा की घात 4 के स्थान पे ओमेगा की घात 3 गुणा 1, सॉरी ओमेगा की घात 3 गुणा ओमेगा, देन अपने पास ओमेगा बच जाएगा और यहाँ 1, इसको हल करना है। ये आ गया 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 और 1 2 हो गया, 2 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो अपने पास ये बच गया, देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बराबर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस -1, देन ये हो जाएगा 2 + 1 3, अर्थात इस डिटर्मिनेंट का मान जो है वो 3 आएगा। ये प्रश्न जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो ये विशेष प्रश्न है, ध्यान रखना। इस प्रकार मैं बार बार कह रहा हूं, किसी डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 शून्य बना लें और फिर उसी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार विस्तार कर लें, ये आसान तरीका होता है सबसे। इसके बाद में इसका 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न भी एक तृतीय क्रम का डिटर्मिनेंट दे रखा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक तृतीय क्रम का डिटर्मिनेंट और इसके बराबर मान है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तृतीय क्रम का डिटर्मिनेंट जिसकी पहला स्तंभ a स्क्वायर प्लस ab और ab दिया गया है, और दूसरा स्तंभ है bc b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस bc, और तीसरा स्तंभ दिया है AC प्लस सी स्क्वायर और AC और C स्क्वायर, इसके बराबर सिद्ध करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, अर्थात इस डिटर्मिनेंट को हल करते हुए ये सिद्ध करना है, अर्थात इस डिटर्मिनेंट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन आएंगे। तो यहां देखें पहले कि कॉमन कैसे आ रहा है, पहले तो इसको सिद्ध करने के लिए इसका बायां पक्ष लिखें, तो बायां पक्ष लिखते ही पूरी डिटर्मिनेंट उतार दें, मैं यहाँ खाली डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं केवल, आप पूरी डिटर्मिनेंट लिखना यहाँ। इसके बाद में क्या करें, आप पहले स्तंभ के अंदर a कॉमन आ रहा है, दूसरे में b कॉमन आ रहा है और तीसरे में c कॉमन आ रहा है, AC प्लस c स्क्वायर AC और c स्क्वायर, तो c कॉमन आ रहा है, तो यहाँ a b c कॉमन हो गया, a कॉमन लेते यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया a प्लस b और यहाँ बच गया b, इसमें b कॉमन आ रहा है तो ये बच गया c b और b प्लस c, इसके अंदर c कॉमन आ रहा है तो a प्लस c a और c ये रह गया, अर्थात पहले स्तंभ के अंदर a कॉमन, दूसरे के अंदर b कॉमन और तीसरे के अंदर हमने c कॉमन ले लिया, इस प्रकार ये आ गया। इसके बाद में क्या करें, किसी पंक्ति या स्तंभ में हम 2 शून्य बनाते हैं, इसके लिए देखो 1 शून्य तो बन रहा है, इन दोनों का जोड़ करके और ये घटा दें,
अर्थात C1 प्लस C2 करते हुए C3 घटा दें तो पहले स्थान पे 0 हो जाएगा। तो पहली संक्रिया तो ये बना लें, C1 के स्थान पे चेंज कर दिया C1 प्लस C2 माइनस C3, देन A प्लस C माइनस A प्लस C 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ABC, यहां 0 हो जाएगा, यानी केवल पहले स्तंभ में चेंज आ रहा है, बाकी में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहां C और यहां A प्लस C, B प्लस C, A और C। दूसरे और तीसरे स्तंभ में कोई चेंज नहीं, केवल पहले स्तंभ में चेंज आ रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ते हुए C1 प्लस C2 को जोड़ते हुए C3 घटा रहे हैं। तो यहां आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो A प्लस 2B माइनस A करेंगे तो यहां अपने पास 2B बचेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 2B प्लस C माइनस C, तो 2B यहां बच जाएगा। ये संक्रिया लगा दी हमने। अब इसमें देखो, इसमें से ये घटाएं तो यहां 0 कर सकते हैं। तो ये करने के लिए क्या करें आप, R2 माइनस R3 करें। R2 के स्थान पे क्या करना है, R2 माइनस R3 करना है। ये संक्रिया लगाएं, यानी दूसरी पंक्ति में क्या करें, दूसरी तीसरी घटा लें तो 2 0 जाएंगे, पहले स्तंभ में 2 0 जाएंगे और फिर पहले स्तंभ के अनुसार विस्तार करते हुए मान ज्ञात कर लेंगे, जिससे इसका मान आ जाएगा, यहां 0 जाएगा, 0 0 और 2B। दूसरी पंक्ति में चेंज करना है, पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं, C A प्लस C और B प्लस C और C। तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं, दूसरी पंक्ति में चेंज R2 माइनस R3। इसमें से ये घटाएं तो माइनस का C, और इसमें से ये घटाएं तो A माइनस C, इसमें से ये घटाए A माइनस C। इसको हल कर लें, प्रथम स्तंभ के अनुसार विस्तार, विस्तार करने पर पहले स्तंभ के अनुसार विस्तार करेंगे तो इसका मान जीरो माइनस 0 प्लस 0, 2B का गुणांक बचेगा, 2B के गुणा में तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का दमन करें तो ये डिटर्मिनेट इसका उपसारणिक हो जाएगा। इसको हल करें तो यह आ जाएगा ABC, 2B गुणा के अंदर अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणा माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणा करें तो आएगा AC माइनस C स्क्वायर, इसकी गुणा करेंगे प्लस AC माइनस C स्क्वायर, माइनस का नहीं प्लस का C स्क्वायर। देन यहाँ C स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ABC, 2B और 2AC। देन इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये अपना दायां पक्ष आ गया। अर्थात इस डिटर्मिनेंट को हल करते हुए और हमें 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर सिद्ध करना है। इसको हल करने के लिए क्या करें, पहले स्तंभ में A कॉमन, दूसरे में B कॉमन और तीसरे में C कॉमन लें, जिससे ये डिटर्मिनेंट बनेगा। क्योंकि इससे जाहिर सी बात है कि इसमें A B C कॉमन आएगा। तो C1 आगे चेंज करने के लिए क्या करें कि किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 शून्य बनाते हुए हल करें। तो पहला शून्य बनाने के लिए C1 प्लस C2 माइनस C3 करें तो A प्लस C माइनस A प्लस C पहले स्थान पे 0 हो जाएगा। तो पहली संक्रिया C1 के स्थान पे C1 प्लस C2 माइनस C3 लगाएं, जिससे यहाँ 0 आ जाएगा। आगे इस स्थान पे 0 करने के लिए R2 के स्थान पे R2 माइनस R3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसके पहले स्तंभ के अनुसार विस्तार करेंगे तो इस प्रकार से इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इसका मान होगा। आगे इसका 13वां प्रश्न देखें। 13वां प्रश्न है, इसमें एक डिटर्मिनेंट दी है जिसमें है A1 B1 C1
A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये डिटर्मिनेट दिया है। और इस डिटर्मिनेट में A1 B1 C1 कैपिटल A1 B1 C1 जो है वो क्रमशः A1 B1 C1 के सहखंड हैं तथा हमें ये सिद्ध करना है कि डिटर्मिनेट स्क्वायर के बराबर सहखंडों से निर्मित मैट्रिक्स होगा, अर्थात डिटर्मिनेट स्क्वायर बराबर कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 इस प्रकार से मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेट होगा। तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ, माना डेल डैश बराबर सहखंडों से निर्मित जो सारणिक है उसको मैं डेल डैश मान रहा हूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इसको डेल स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है। तो मैंने इसको डेल डैश मान लिया। अब इन दोनों सारणिकों की गुणा करें डेल डेल डैश, अर्थात A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इनकी गुणा करेंगे। तो डिटर्मिनेट का गुणा करने के लिए पंक्ति का पंक्ति से गुणा भी कर सकते हैं और पंक्ति का स्तंभ से गुणा कर सकते हैं। यहाँ हम पंक्ति का पंक्ति से गुणा करेंगे, जिससे इस पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा होगा तो प्रथम पंक्ति के अवयवों का प्रथम पंक्ति के संगत सहखंडों से गुणा हो जाएगा, तो इसका मान डिटर्मिनेट आ जाएगा। परंतु पहली पंक्ति का जब दूसरी और तीसरी से गुणा होगा तो पहली पंक्ति का दूसरी और तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो संगत सहखंडों से गुणा नहीं होगा, दूसरी पंक्ति के सहखंडों से गुणा होगा, तो इसका मान 0 होगा। ऐसा हमने गुणधर्म में पढ़ा था। तो इसका गुणा करें, यह आएगा A1 प्लस B1 कैपिटल B1 C1 इस प्रकार AB11 आ गया। AB12 याद करने की इसके पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ अर्थात A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, इसी प्रकार इस पंक्ति का इसके तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो आएगा A1 A3 B1 B3 प्लस C1 C3। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा करें तो A2 A1 B2 B1 C2 C1। दूसरी पंक्ति का इसकी दूसरी पंक्ति से गुणा करें तो A2 A2 B2 B2 C2 C2। दूसरी पंक्ति का इसके तीसरी पंक्ति से गुणा करें A2 A3 B2 B3 और C2 C3, इस प्रकार गुणा हो जाएगा। इसकी तीसरी पंक्ति का इसकी पहली पंक्ति से गुणा करें तो A3 A1 B3 B1 C3 C1, इसका इससे गुणा करें तो A3 A2 B3 B2 और C3 C2। तीसरी पंक्ति का इसकी तीसरी पंक्ति से गुणा करें A3 A3 B3 B3 C3 C3, अर्थात इस स्थान पे पहली पंक्ति का उसके संगत सहखंडों से गुणा हुआ है, दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति के सहखंडों से गुणा हुआ है, यहाँ तीसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति के सहखंडों से गुणा हुआ है। किसी पंक्ति या स्तंभ का संगत सहखंडों से गुणा करें तो मान डिटर्मिनेट आता है, परंतु किसी पंक्ति या स्तंभ का किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करें तो मान 0 आ जाता है। अर्थात इस स्थान पे डिटर्मिनेट, इस स्थान पे डिटर्मिनेट, इस स्थान पे डिटर्मिनेट, बाकी स्थान पे मान 0 आ जाएगा। डेल 0 0 0 डेल 0 0 0 डेल, इस प्रकार मान प्राप्त हो जाएगा। इसको आगे हल करें। तो हमारा डेल डैश के बराबर, डेल और डेल डैश की गुणा के बराबर चल रहा है।
इसमें पहली पंक्ति में डेल कॉमन, दूसरी में डेल कॉमन और तीसरी में डेल कॉमन लें तो डेल की घात 3 कॉमन आ गया और गुणा में रह गया एक तृतीय क्रम का इकाई सारणिक जिसका मान 1 होगा, अर्थात डेल और डेल डैश की गुणा के बराबर डेल की घात 3 आ जाएगा, इसका मान 1। डेल की घात 3, डेल से डेल कट जाएगा, देन डेल डैश के बराबर डेल स्क्वायर रह जाएगा। डेल डैश का मान अपने पास ये है, तो डेल स्क्वायर के बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये अर्थात डेल डैश का मान अपने पास ये मैंने डेल डैश के स्थान पे मान रख दिया। अतः डेल स्क्वायर जो है वो सैकंडों से निर्मित मैट्रिक्स होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। धन्यवाद।